बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन अवर चैनल THS टीचिंग टिप्स। जी तो व्यूअर्स, आज फिर से मैं अपने बिगनर्स के लिए क्लास नंबर 17 के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। इससे पहले की क्लासेस में मैंने आपको जैसे कि बताया है कि आप किस तरीके से बेसिक गलों का इस्तेमाल करते हुए मज़ीद खूबसूरत शेप्स क्रिएट कर सकती हैं। मैंने आपको बताया था कि आप गोल गले को किस तरीके से इस्तेमाल करते हुए खूबसूरत शेप्स हासिल कर सकती हैं। इसके अलावा मैंने आपको वी गले को इस्तेमाल करते हुए पान गले की शेप हासिल करने के बारे में बताया था। आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप चौरस गले को यूज़ करते हुए मज़ीद खूबसूरत शेप्स क्रिएट कर सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। गले की चौड़ाई लेंगे हम 3 इंच। ये 3 इंच पर हमने एक निशान लगाया और लंबाई लेंगे हम 6.5 इंच। इसी तरह एक 6.5 इंच पर निशान हम यहाँ पर लगा देंगे साइड पर, और यहाँ से हमने ये निशान 3 इंच तक लगाना है। अब हम इन निशानात को एक लाइन की मदद से आपस में मिला देंगे कुछ इस तरीके से। व्यूअर्स, ये देखिए, ये हमारे पास ये एक एल शेप तैयार हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, जो भी हमारे गले का साइज़ होगा उसके हिसाब से जो हम ये एक लंबे वाली लाइन लगाते हैं, जो कि मैंने 6.5 इंच पे लगाई है, आपने उसका कर लेना है हाफ, जो कि होगा 3.25 इंच। अब उस 3.25 इंच में आपने मज़ीद 1 इंच जमा करना है। इस 4.25 इंच पर हम लगाएंगे निशान, और इस निशान को सिंपल हमने जो हमारा ये वाला एक कॉर्नर है यहाँ से मिला देंगे। अब हमने ये वाली जो हमारे पास एक शेप तैयार हुई है, इसके तकरीबन 1.25 इंच बाहर की तरफ हमने मज़ीद एक और लाइन लगा देनी है। जी तो व्यूअर्स, ये देखिए, ये हमारे पास एक 3 कोनों वाले खूबसूरत गले की शेप हासिल हो चुकी है। इसको हम कर देंगे कटिंग, लेकिन इसको कटिंग करने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि इसी गले को आप यूज़ करते हुए मज़ीद इसको खूबसूरत लुक कैसे दे सकते हैं। इसके लिए मैंने सेम एक ऐसा ही गला पहले से ड्रॉ करके रखा हुआ है। अब आप क्या करेंगे, इसको मज़ीद खूबसूरत लुक देने के लिए कि आपने इस कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर तक मेजरमेंट कर लेनी है लाइन की, जो कि है 4.25 इंच। अब आपने 4.25 इंच का मज़ीद हाफ कर लेना है, जो कि होगा हमारे पास 2 इंच और 1 पॉइंट। यहाँ पे हम एक निशान लगा देंगे, और इस निशान के बिल्कुल साथ आधा इंच के फासले पे हम एक और निशान लगा देंगे इस तरीके से। अब सेम इसी तरीके से हम जो हमारे पास ये वाली एक लाइन है, हम इसका हाफ कर लेंगे। सबसे पहले इसकी मेजरमेंट करते हैं। इसकी अगर हम मेजरमेंट करते हैं तो ये हमारे पास आता है 4.25 इंच। 4.25 इंच का हम करेंगे हाफ। अब वही हमने यहाँ पर भी आधा इंच के फासले पर निशान लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे, इस निशान को हम इस तरह से एक कर्व लाइन के साथ यहाँ से तक मिलाएंगे, यहाँ तक मिलाएंगे, और फिर इसी निशान को हम इस तरीके से वही कर्व शेप के साथ हम मिलाएंगे यहाँ तक। अब यहाँ पर भी हमने सेम यही वाला प्रोसीजर जारी रखना है। ये देखिए, और ये अब हमने मज़ीद वही 1.25 इंच बाहर की तरफ एक और बार मार्किंग करनी है। और ये ड्राफ्टिंग हो चुकी है हमारे दोनों गलों की तैयार। अब मैं इसको कर दूंगी कटिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि हमने बहुत आसान तरीके से ड्राफ्टिंग करते हुए इसको कटिंग कर लिया है गले को, और फिर इसी गले को हमने यूज़ करते हुए
ایک اور لک حاصل کیا ہے ہم نے یہ۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہوں یا ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز مت بھولیے گا، کیونکہ اسی بٹن کو پریس کرنے سے آپ کو مل سکیں گی میری تمام نیو اپ کمنگ ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے چاہوں گی اجازت، انشاءاللہ ملیں گے پھر ایک اور نئی کلاس کے ساتھ جس میں آپ کو سکھاؤں گی انشاءاللہ کچھ اور نیا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، شکریہ، اللہ حافظ۔